Welcome students. Let's do remaining questions, short answer type textual questions of the chapter the last lesson. Its first four question we have already done in the previous video. Let's do question number 5. What did Master Hamel say about French language? Master Hamel ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? Answer. Master Hamel said that French language was the most beautiful, clearest and logical language of the world. मास्टर हेमल ने लास्ट लेक्चर के अंदर बोला कि फ्रेंच भाषा विश्व की सबसे सुंदर भाषा है, क्लियरेस्ट का मतलब स्पष्ट भाषा है, एंड लॉजिकल लैंग्वेज, और वो एक तर्कपूर्वक बनाई गई भाषा है ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की. सो दे मस्ट लर्न इट, इसलिए लोगों को अपनी भाषा है वो सीखनी चाहिए. प्रोटेक्ट इट, इसकी रक्षा करनी चाहिए. इट है वो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए आया है. एंड रिमेन स्टिक टू इट, और इसके साथ चिपके रहने चाहिए. इट मेंट दैट देयर मदर टंग मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एवरी फ्रेंच मैन. इसका ये भी मतलब है कि उनकी मातृभाषा की सभी लोगों को रक्षा भी करनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. What was put on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन क्या लगाया हुआ था? बुलेटिन बोर्ड नोटिस बोर्ड की तरह से होता है. ए वेरी बैड न्यूज़ हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड. एक बहुत बुरी खबर वहाँ के एल्सेस एंड लोराइन के लोगों के लिए लगाई गई थी. इट सेड दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोराइन इन फ्रांस. इसका मतलब ये था कि आगे से एल्सेस एंड लोराइन के 2 डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के जो थे वहाँ पर फ्रेंच भाषा है वो नहीं पढ़ाई जाएगी. नो लॉन्गर भी टॉट मैंने सिखाई नहीं जाएगी. ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन दोज 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस नाउ. और वहाँ पर केवल जर्मन भाषा है वो उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, फ्रांस के अंदर अब आगे से पढ़ाई जाएगी. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड मास्टर हेमल बिहेव व्हेन हिज लास्ट लेसन केम टू एन एंड? मास्टर हेमल का व्यवहार किस प्रकार से था? बिहेव होता है व्यवहार करना, और बिहेवियर से बना है. बिहेवियर नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये. एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब लास्ट लेसन ख़त्म होने को हो गया और जब चर्च की जो घड़ी थी दीवार के अंदर लगी हुई उसके ऊपर 12 बजे, मास्टर हेमल स्टूड अपॉन हिज चेयर. मास्टर हेमल अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया. एंड ही ट्राई टू से समथिंग, और उसने कुछ कहने की कोशिश की. बट हिज टंग चॉक्ड इन द मिडल, लेकिन उसकी जो टंग है, जुबान है, वो लड़खड़ा गई, बीच में अटक गई. चौक करना होता है स्टॉप हो जाना. देन ही टर्न टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता है. टर्न करना मुड़ना होता है. टुक ए पीस ऑफ चौक, उसने एक चौक का टुकड़ा लिया. एंड रोट विद हिज फुल माइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज बिग एज पॉसिबल, और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ, माइट है वो पावर होता है, ताकत भी होता है, उसने पूरी ताकत के साथ है वो लिखने की कोशिश की. वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद. ये एक फ्रेंच वर्ड है. वाइव ला फ्रांस, स्कूल इज़ डिसमिस्ड. अब स्कूल है वो ख़त्म हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 8. फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन. फ्रेंच ने ये सोचा कि क्या वो पिजन होते हैं कबूतर, कबूतरों को भी आगे से जर्मन भाषा है वो बोलनी पड़ेगी. व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या अभिप्राय है? इट मीन्स, इसका मतलब है फ्रेंच डिड नॉट टेक दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सीरियसली. इसका मतलब ये था कि फ्रेंच ने जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, जर्मनी से जो ऑर्डर आया था, उसको उसने सीरियसली नहीं लिया, उसको गंभीरता से नहीं लिया. ही मेड ए फन ऑफ इट, उसने उसको मजाक के तौर पर लिया, वो उसका मजाक उड़ाना चाहता था. द पर्सियंस कुड नॉट फोर्स द फ्रेंच मदर टू टीच देयर बेबीज जर्मन. और जो पर्सियन देश थे, 3 देश, पोलैंड, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, उनकी जो सेनाएं हैं वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो फ्रेंच मदर्स को, फ्रांस की जो माएँ हैं, फ्रांस के अंदर रहने वाली जो माँ हैं, वो अपने बच्चों को केवल फ्रांसीसी भाषा जो है, ओके, फ्रेंच लैंग्वेज है, उसी में ही वो बात करेगी, मदर टंग में ही बात करेगी. वो उनसे जर्मन में बात कभी नहीं करेगी. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मास्टर हेमल एंड स्कूल चेंज?
फ्रेंच की मास्टर हैमल के प्रति जो फीलिंग है और स्कूल के प्रति फीलिंग है वो चेंज कैसे हो गई? आंसर है व्हेन लिटिल फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज गोइंग टू बी मास्टर हैमल लास्ट लेसन फॉर टीचिंग their mother tongue, that is French, into the school, and the next day a new German teacher was coming. On the next day, his feeling towards Mr. Hamel, Master Hamel, and his school changed. तो इसके अंदर आप लिखोगे कि मास्टर हैमल, जब लिटिल फ्रेंच को ये बात पता चली कि मास्टर हैमल है ये उसका आखिरी लेसन होने वाला है, ठीक है, वो आखिरी बार मास्टर हैमल है वो फ्रेंच भाषा मदर टंग है वो सिखाने जा रहा है, और अगले दिन जर्मन टीचर है वो आने वाला है स्कूल के अंदर जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए, तो उस दिन उस कारण से उसकी जो मास्टर हैमल के प्रति फीलिंग है और स्कूल के प्रति जो फीलिंग है वो बदल गई। और अब आपको होम असाइनमेंट के अंदर 2 क्वेश्चन लिखने के लिए दे रहा हूँ। आंसर्स हैं वो आपने खुद ने लिख के ट्राई करके देखने हैं। कैसे लिखना है, आपने मेरे को just write your answer in fair notebook and show it on my WhatsApp number। अपने WhatsApp नंबर पर उनको शो भी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनको मैं नहीं करवाऊंगा आपको। What words of Master Hamel were a thunderclap to French? कौन से वर्ड हैं मास्टर हैमल के फ्रेंच को एक बिजली की कड़कती हुई आवाज़ की तरह से लगे। और क्वेश्चन नंबर 11 है What did Master Hamel say to French when he failed to recite the rules of पार्टिसिपल्स? मास्टर हैमल ने फ्रेंच को क्या बोला जब वो पार्टिसिपल्स के रूल है वो नहीं बता पाया। तो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। आई होप दैट my videos, both my videos on short answer type questions will help you. Okay, you have to write these questions in your notebooks. Okay, I have sent you a PDF of short answer type questions and long answer type questions to you in your WhatsApp group. Write these questions, learn these questions. Okay, you can take your own test, okay, for your better preparation of the examination. Thank you very much for listening me and have a nice day.